बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी 8th ग्रेड का पाठ 2 आत्मविश्वास के प्रश्न उत्तर करेंगे। बहुविकल्पीय सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न 1, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? इसका उत्तर है बी, मन से। प्रश्न 2, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? इसका सही उत्तर है सी, बाली में। प्रश्न 3, एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? तो इसका सही उत्तर है बी, दुविधा। प्रश्न 4, कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? तो इसका सही उत्तर है डी, अर्जुन को। प्रश्न 5, कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है सी, अच्छे से परखना। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्री कृष्ण, ज्योतिषी, विधिवेत्ता, शाली, भीष्म, भाग्यशाली, शत्रु, निबंध, मित्र। तो प्रश्न 6, दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द शत्रु है। प्रश्न 7, श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। प्रश्न 8, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को ज्योतिषी कहते हैं। प्रश्न 9, आत्मविश्वास पाठ निबंध विधा का है। प्रश्न 10, भाग्यशाली शब्द में शाली प्रत्यय है, अति लघुत्तरीय। प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटकर लिखिए। सफलता, मानसिक, बंदूक वाला, धन वाला। तो उत्तर है सफलता में ता प्रत्यय, मानसिक में इक प्रत्यय, बंदूक वाला में वाला प्रत्यय और धनवान में वान प्रत्यय। प्रश्न 12, विजयमाला सामासिक पद में कौन सा समास है? तो विजयमाला सामासिक पद में तत्पुरुष समास है। प्रश्न 13, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? हमें हतोत्साहित, निराशावादी, डरपोक और सदा असफलता का मरसिया पड़ने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न 14, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी बाली के सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली को प्राप्त हो जाएगी। लघु उत्तरीय। प्रश्न 15, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? उत्तर, हम अपनी आत्महीनता, कायरता, कुसंस्कार और आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का आकलन किए बिना उसे शक्तिशाली मान लेते हैं। प्रश्न 16, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की चाबी व्यक्ति की मानसिक सफलता है। यदि व्यक्ति किसी भी काम को यह सोचकर करे कि वह इसमें अवश्य सफल होगा तो निश्चित ही एक दिन वह अपनी मंजिल पा लेगा। प्रश्न 17, लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो आत्मविश्वास पाठ में लेखक का मित्र साहसहीन होने के साथ अविश्वासी भी है। वह किसी भी स्थिति को परखे बिना उस पर अपनी राय बना लेते हैं और डरकर भाग जाते हैं। हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमें पहले स्थिति को अच्छे से समझना चाहिए। प्रश्न 18, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है? किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए हमारी क्षमता एवं सफलता पर अखंड विश्वास होना जरूरी है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आत्मविश्वास के बूते जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मबल ही हमें भाग्यवान बनाता है। यदि हम स्वयं को अभागा महसूस करते हैं तो कोई भी हमें भाग्यवान नहीं बना सकता। अपने मन में हमें यह निश्चित रखना होगा कि हम सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे, तो फिर दुनिया में कोई भी हमें सफल होने से नहीं रोक सकता। हमारे समक्ष हेलन केलर का उदाहरण है, जो जन्म से ही अंधी बहरी थी, पर उन्होंने इतनी बड़ी कमी के बावजूद कभी हार नहीं मानी और आज एक महान विचारक और
लेखिका के रूप में हम उन्हें जानते हैं। प्रश्न 20, गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ ये गद्यांश दिया हुआ है, इसका सार है। उपयुक्त गद्यांश का सार है कि हमें स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए, विपरीत परिस्थितियां आने पर उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें भली भांति जांच परख कर उनका सामना करना चाहिए। जैसे सीता हरण के समय हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था, किंतु जब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों का एहसास करवाया तो उनमें आत्मविश्वास जागृत हुआ और वह समुद्र को पार कर पाए। हनुमान जी की तरह शक्तियां तो हम सभी में हैं, पर हम आत्मविश्वास की कमी के कारण उसे भुला बैठे हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय 2 यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अध्याय 3 के साथ फिर मिलेंगे।